सभी क्लासेस में स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण जिसे कहते हैं। ये फिज़िक्स में है, आप लोग के चैप्टर 1 में ही है। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। एक गोला स्फेयर, उसका एक कटा हुआ हिस्सा, जैसे अगर हिंदी में अगर आप लोग पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा एक भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ, मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो या तो बाहर होगा या तो अंदर की ओर होगा। दो मैंने स्फेरिकल मिरर्स, मतलब दो स्फेयर्स बना के रखे हैं। अब देख लीजिए, एक यहाँ पे मैंने इस तरफ को काटा है और एक मिरर को मैंने इस तरफ को काटा है। तो एक मिरर को यदि अगर मैंने जैसे मान लीजिए इस मिरर को मैंने बाहर की तरफ, मैंने इस मिरर की जो पॉलिश है वो मैंने अंदर की तरफ कर दी। और अब पॉलिश जब मैंने अंदर की तरफ कर दी है तो मेरा जो परावर्तक पृष्ठ है, जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये चीज़ ये उभरा हुआ है, बाहर की ओर है। ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर जिसे परावर्तक तल भी कहते हैं। तो ये हम लोग का उभरा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बाहर को निकला हुआ है। और जो हमारी पॉलिश जो की है वो अंदर की तरफ है। एक ये सिनेरियो होगा, एक होगा जिसमें हम लोग पॉलिश जो है वो हम लोग बाहर की तरफ कर रहे हैं, और हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। जिसे हम लोग कहेंगे परावर्तक तल। तो ये हमारा अंदर की ओर है। तो हम लोग इसे पॉलिश के हुए पृष्ठ की नहीं, हम लोग जो हम डेफिनेशन जो लिखते हैं उसमें हम लोग पॉलिश के हुए पृष्ठ की नहीं बात करते हैं, हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमारे परावर्तक पृष्ठ की बात करते हैं। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड, या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा एक भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ या तो अंदर, देख लीजिए, अंदर है या तो बाहर होता है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अब स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है। पहले ही बात हो गई थी, या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। तो एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड होगा। जो इनवर्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है अंदर की ओर, देख लीजिए, दबा हुआ है, ये परावर्तक तल है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ से कोई भी किरण आएगी, रे आएगी, और ये इस तरफ परावर्तित होके चली जाएगी। तो ये जो है, ये परावर्तक तल जो है वो हमारा दबा हुआ है, अंदर है, पॉलिश हम लोगों ने बाहर की है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? उत्तल दर्पण कहते हैं। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। हमारा ये परावर्तक तल है, हम लोगों ने पॉलिश जो होगी इसमें हम लोग अंदर की तरफ कर, इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, एक और है डेफिनेशंस। तो हम लोग को याद करने के लिए इसमें 6 चीज़ें होती हैं, 6 डेफिनेशन है। मैं एक एक करके यहाँ पे लिखते भी रहूँगी। डेफिनेशन पूरी आप लोग खुद भी बना सकते हैं, एक बार मैं आप लोग को समझा देती हूँ। जैसे
सबसे पहला जो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में जो सबसे पहला होता है वो ये होता है कि दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव जिसे पोल ऑफ मिरर भी कहते हैं। अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव कांच के गोले का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, तो हम कांच के गोले का जो काटा गया हिस्सा है, कांच के गोले का जो काटा गया हिस्सा है उसका जो परावर्तक तल, अब परावर्तक तल ही कहेंगे जो हम लोगों ने काट के निकाल दिया है उसे, तो परावर्तक जो तल है, परावर्तक जो पृष्ठ है उसका केंद्र, अब उसका जो सेंटर है, परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है ये, इसे हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा स्फेरिकल मिरर है, लेकिन स्फेरिकल मिरर का मैंने इतना सा पार्ट जो है वो काट के अलग किया, तो जो काट के अलग किया है वो है हमारा एक तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक तल, या तो वो अंदर होगा या तो वो बाहर होगा। तो उस परावर्तक तल का जो सेंटर होगा उसे हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव, ठीक है, जिसे हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ये हुई हमारी पहली डेफिनेशन। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है हमारी वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये क्या होता है? अब पहले हम लोगों ने सिर्फ जो कांच का पृष्ठ हम लोगों ने काट लिया था, एक परावर्तक पृष्ठ जो काट लिया था उसके केंद्र की बात की, लेकिन अभी जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसका भी तो कोई ना कोई केंद्र होगा। तो जो गोलीय दर्पण, जो कांच का जो खोखला गोला था उसके जो बीच का केंद्र होता है, उस स्फेरिकल मिरर का जो केंद्र है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, या फिर हम लोग उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ध्रुव को हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कैपिटल C से डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, अंदर को पॉलिश है बाहर को पॉलिश है, तो उत्तल और अवतल दर्पण आप लोग समझ ही चुके होंगे। अब उसके बाद में आता है हम लोग का जो दूसरा है, तीसरा है हम लोगों का, एक और आती है, वो होती है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पोल से, मतलब ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। तो अब इसे बोल लेंगे कैसे? जैसे गोलीय दर्पण है हमारा, वो जिस कांच के गोले का भाग है उसमें जो वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव है उनके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ये तीन चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। अब एक और होती है हम लोगों की, चौथी चीज़ होती है मुख्य अक्ष, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत इजी होती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? कोई भी रेखा, ठीक है, कोई भी एक लाइन है जो पोल दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र को मिलाती है और आगे चली जाती है। मतलब ये कहाँ से आई है कहाँ जा रही है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है कि ये सिर्फ इतनी ही बड़ी है, ठीक है, ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये पूरी जो लाइन जो बनाते हैं हम लोग उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा
जो इसको मिला रही है वो वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब एक और है, वो है मुख्य फोकस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो सिंपल सा है। जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल मतलब समांतर चलती हुई आ रही है और वो जिस भी बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं, देखिए यहाँ से किरणें हैं चलती चली आ रही हैं, यहाँ जा रही है, रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पे काटती है उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं और इसे हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। या तो काट देगी सीधे सीधे, या उत्तल दर्पण में होता है, या फिर अब उत्तल दर्पण में देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो पृष्ठ है, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा उभरा हुआ है, बाहर की तरफ है। तो ये जब कोई भी प्रकाश किरण अगर आती है, हमारी कोई भी लाइट आ रही है, तो ये इस तरफ आएगी और टकरा कर वापस चली जाएगी, तो ये तो बाहर चली गई ना, अंदर नहीं आई। तो ये अंदर हम लोग इसे प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग इन्हें मिला रहे हैं। तो जब हम लोग मिला, या तो मिल जाए अवतल दर्पण में, या तो मिलती हुई प्रतीत हो उत्तल दर्पण में, तो जाके वो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग मुख्य फोकस F से मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब एक और है फोकस दूरी, इसे फोकल लेंथ भी कहते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होती है? जैसे वक्रता त्रिज्या जो थी वो हमारे दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी थी, उसी तरीके से सेम होती है। दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को हम लोग फोकल दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। इसका मतलब हम लोग एक फॉर्मूला है यहाँ पे F = R/2, ये एक फॉर्मूला हो जाता है। तो गोलीय दर्पण क्या है मैंने आप लोग को बता दिया। गोलीय दर्पण से रिलेटेड ये 6 डेफिनेशंस थी जिनका मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ हाजिर होती हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप लोग को तुरंत मिल जाए। Thank you very much.